बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और जनाब आपके लिए लाए हैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन और रात? हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मौसम एक हल्की सी ठंडक है, हल्की सी ठंडक इन द सेंस में यानी शाम में और सुबह में। दोपहर में तो ठीक ठाक गर्मी हो रही होती है, लेकिन यही चीज़ें जो होती हैं उससे तबीयतें ख़राब होती हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपना ख़्याल रखें, ठंडी चीज़ों खट्टी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें ताकि आप लोग बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि फ़्लू बहुत फैला हुआ है। फ़्लू का एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप फ़्लू में अगर आप अच्छा रेस्ट कर लेते हैं तो आपकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाती है। और उसमें यखनी बना के पिएँ तो यखनी भी बहुत अच्छी लगती है और क्या है कि आपको अच्छा भी रखेगी, आपका गला वगैरह भी साफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल अपना ख़्याल रखें, बच्चों का ख़्याल रखें, क्योंकि ठंडा पानी वगैरह भी हम लोग पीते हैं। और आजकल जैसे कि डिफरेंट बारबेक्यूज़ हो रहे हैं, घरों में भी होते हैं या कहीं दावत पे भी आप जा रहे हैं, तो क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बच्चे जो हैं वो पीते हैं, तो उससे भी उनकी तबीयत ख़राब होती है, आपकी अपनी भी हो सकती है। जिन लोगों के गले सेंसिटिव होते हैं ना, उनके लिए ज़रा सा मौसम बहुत असर कर जाता है। आज प्रोग्राम में हम आपके लिए 1, 2, 3 चीज़ें बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे एक पुलाव। पुलाव हमने आपको काफ़ी तरह के बनाना सिखाए, लेकिन आज जो हम आपको पुलाव बनाना सिखा रहे हैं ये मैं अपने प्रोग्राम से फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन, खुशबूदार और डिफरेंट सा पुलाव है। बेसिक इसका वही है और इंग्रेडिएंट्स भी ऑलमोस्ट वही हैं, थोड़ा सा चेंज ऑब्वियसली है इसके अंदर। आप देखिएगा कि कहाँ चेंज है, तो आपको यकीनी तौर पर ये पुलाव बादियानी, बीफ बादियानी पुलाव। अब बादियान क्या चीज़ है? स्टार एनीस जिसे कहा जाता है, और या फिर ये सौंफ के फूल भी कहा जाता है, तो वो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो आप देखिएगा किस तरह से बनेगा ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ बादियानी पुलाव। सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन का, चिकन का, दोनों बना सकते हैं, बट बीफ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने यखनी बना के रखी हुई। यखनी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आपको वर्बली बता दूँगी तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छा फ़ॉलो कर लेंगे, फिर आप बनाइएगा। अच्छा, इसके अलावा हम दहरे जब पुलाव बनता है तो उसके साथ कोई अच्छा सा रायता होता है, तो रायता हम बनाएंगे कचूमर सैलेड रायता। अब कचूमर सैलेड क्या है? हम कचूमर सैलेड जैसे बनाते हैं दाल चावल के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। उसको रायते की फॉर्म में किस तरह से लेकर आना है ये आप देखिएगा। इसको बघार के साथ हम बनाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा। एक और चीज़ भी है, पालक पनीर। पालक पनीर हमेशा बहुत पसंद किया जाता है, बल्कि आपने देखा होगा कि अमूमन घरों में जब दावत होती है या कहीं आप जाते हैं तो पालक पनीर की एक डिश जो है बहुत अट्रैक्ट करती है। तो फिर आपको लगता है कि बनता कैसे? मेरा ख़्याल है मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपको ये भी बहुत अच्छे लगे। तो बीफ बादियानी पुलाव और उसके अलावा कचूमर सैलेड रायता और बनेगा ज़बरदस्त सा यहाँ पर पालक पनीर। इसके भी इंग्रेडिएंट्स मैंने कुछ तैयार करके रखे हुए हैं। किस तरह से कि पालक हमने बॉईल करके रखा हुआ है। पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर रेसिपी जो हम बनाने जाएंगे वो है बादियानी पुलाव। बादियानी पुलाव क्या है ये हम आपको बताते हैं कि इसमें हमें यखनी बनाई है। अब मेरे पास ये बीफ की यखनी बनी हुई है, सही जी। इसमें गोश्त अच्छा गला हुआ है और यखनी आप देखें कितनी अच्छी और गाढ़ी यखनी है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। यखनी बनाने के लिए हमने किया था, हाफ़ kg हमारे पास गोश्त था, गाय का गोश्त था, और उसमें ये ज़रूर कीजिएगा कि उसमें थोड़ा सा हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका पुलाव अच्छा बनेगा। चिकना हो, हड्डी वाला हो, मतलब ऐसा नॉर्मल से, मतलब है कि बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी आप देखें हड्डी भी है, ये देखिए चिकना भी है इसके अंदर, तो इससे पुलाव आपका बहुत अच्छा बनेगा, सही है ना। तो ये मैंने यहाँ पर लिया था, इसमें हमने डाली थी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 लहसुन, यानी पूरा हमने ले लिया था। उसमें 1 अदरक का टुकड़ा था और साबुत धनिया, ज़ीरा, नमक और साबुत लाल मिर्च। आप रेसिपी कार्ड को फॉलो करेंगे, आप देखिएगा सौंफ का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है। अमूमन जब हम बनाते हैं पुलाव तो उसमें सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमने सौंफ का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया। तो सौंफ हमने इस्तेमाल नहीं की। ये यखनी बन गई, गोश्त गल गया, हमने इसको छान लिया। यखनी की जितनी चीज़ें थी उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया और अच्छी तरह निचोड़ लिया। ये मेरे पास यखनी आ गई।
अब इसका अगला प्रोसीजर क्या होगा, अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमारे पास प्याज, बड़े साइज़ की 1 या 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा। ये मैंने ले लिए, इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें से कुछ प्याज हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा दही है, ये डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मसाले को भून लेंगे। जब मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर हम ये यखनी डालेंगे। पहले तो हम गोश्त डालेंगे, फिर उसके बाद गोश्त को भुनने के बाद हम यखनी डालेंगे। यखनी डालेंगे और यखनी डालने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसको चावल डाल के दम पे रखेंगे ना, दम पर जाने से पहले ये मेरे पास अब बादियान, मुझे लगता है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। बादियान मेरे ख्याल है पता होगा आपको बादियान कैसा होता है। मैं अभी आप मंगवाती हूँ, फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। ये बादियान को हमने कूट लिया है, ठीक है ना। बादियान के जो फूल होते हैं ये हमने कूट लिए हैं। ये तकरीबन 4 बड़े साइज़ के फूल थे, 4-5 आप ले लीजिएगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये भी हम दम पे डालेंगे, ये यहाँ रख देते हैं। इसके अलावा हमारे पास हरी मिर्चें हैं, लेमन स्लाइस है, हरा धनिया है और साथ ही ये टमाटर है। ये तमाम चीज़ें दम पे जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन पुलाव बनता है। इसके इंग्रेडिएंट आप नोट कीजिएगा। और इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट है और इमली का पेस्ट है। देखिए कितना मज़े का पुलाव बनने जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पहले प्याज फ्राई करनी होगी। अब आप तेल में करें, घी में करें, सब टू यू, लेकिन मैं यहाँ तेल में ही कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं इसमें ना। ये क्या तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 से ज़रा कम हमने ले लिया तेल, ठीक है ना। इसको हम गरम कर लेते हैं। गरम करके हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे और प्याज उसमें से हम आधी निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। अगर आपको ऊपर नहीं पसंद तो आप इसको इसी में मिक्स कर सकते हैं। ये गई इसमें प्याज, ठीक है ना। इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई हो जाएगी, मैं निकालूंगी। इसके बाद हम इसमें ये साबुत गरम मसाला, जिसमें कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें लौंगे हैं, काले मिर्चें हैं, तेज़पत्ता है, ये सारा गरम मसाला जो मिक्स होता है। 1 टेबल स्पून, हाफ़ kg के लिए 1 टेबल स्पून बिल्कुल काफ़ी होता है। अगर आप 1 किलो पे भी जाते हैं, अगर 1 किलो गोश्त है तभी भी 1 टेबल स्पून काफ़ी रहता है ना, तो बहुत अच्छा से फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम चलें एक काम करते हैं, इसको फ्राई करके मैं प्याज को निकाल के रखती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका अगला प्रोसीजर बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। प्याज फ्राई हुई थी, थोड़ी सी मैंने इसमें छोड़ दी, बाकी मैंने यहाँ निकाली। इसको गार्निशिंग में हम यूज़ करेंगे और इसमें मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और थोड़ा सा दही इसलिए डाला कि प्याज थोड़ी सी जलना शुरू हो रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से डाल दिया। ये गया बाकी का दही, ठीक है ना। तकरीबन 3/4 कप यहाँ पे दही जाएगा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डालेंगे। ये है साबुत तेज़पत्ता और साबुत गरम मसाला, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, बादियान मैंने मंगाया है, और कहाँ गया बादियान? चलो मैं अभी दिखाती हूँ बादियान ना। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। बादियान के फूल तो मेरा ख्याल है बिरयानी में, पुलाव में आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा। मेरे पास दरअसल सब कुछ ऐसा है इसकी पत्तियाँ टूटी टूटी रह गई हैं, तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये चला गया। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इमली। इमली का हमने ले लिया तकरीबन, इसको थोड़ा सा पानी कम कर देती हूँ। ये तकरीबन जैसे 1 टेबल स्पून के करीब इसका इमली का पल्प है। ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये हरी मिर्च का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ ही अब मैं इसके अंदर ये गोश्त शामिल कर रही हूँ, ये भी शामिल करते हैं। सब चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। चलें जी, अब डाला मैंने ये गोश्त, इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ये आधा किलो बीफ है। चलें जी, मुझे लग रहा है इसके अंदर निकल आया। ये रहा एक ना, ये चला गया। और एक ये भी देखिए, इस तरह के होते हैं ये रहे। ये आप देख सकते हैं इसमें ना, मैं आपको दिखा भी दूंगी। अगर आपको आज भी समझ नहीं है तो कल ले आऊँगी मैं और दूसरे ना। चलें जी, ये गया इसमें। अच्छा, यखनी हम अभी इस्तेमाल नहीं करें, यखनी को हम उठा के रख देते हैं। इसको हम भूनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसके अंदर इमली और इसके अलावा डालेंगे हम यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट। बहुत ही अच्छा से टेस्ट आएगा। और नमक डालेंगे। नमक हम इस तरह से डालेंगे कि यखनी में भी नमक है, तो हम टेस्ट कर लेंगे कि कम लगेगा तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि तकरीबन 1 टीस्पून इसमें और शामिल कर दें। फिर इसके बाद हम टेस्ट करेंगे, अगर मुझे लगेगा कम है तो हम इसमें और भी शामिल कर देंगे। चलें जी, ओहो,
तेज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम ना। चले जी, ये गया इसमें इमली। बिल्कुल परेशान मत होइए कि इमली से ऐसा ना हो, ऐसे इससे ज़रा सा पानी है मैं निकाल देती हूँ। हरी मिर्चें 3-4 आप हरी मिर्चें 4 हरी मिर्ची लीजिएगा बड़े साइज़ की, और छोटी वाली लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। जायफल जावित्री का पाउडर ये सब चला गया। देखिए अब आपने देख लिया होगा कि आम पुलाव से थोड़ा सा हट कर ये पुलाव है, जिस तरह से हम नॉर्मली पुलाव बनाते हैं उससे थोड़ा सा हट कर ये बनेगा, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा। और थोड़ा सा जिन लोगों को ये लगता है ना कि पुलाव जो है वो स्पाइसी थोड़ा सा होना चाहिए, तो ये स्पाइस लेवल इसमें होगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलो जिसको मैं क्लीन कर लूँ, और चलो ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको भून लूँ, फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। हरी मिर्चें आप 4-5 या जितनी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा लेमन स्लाइस है, हरा धनिया है, पुदीना डालना चाहें तो आप पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा। और डालेंगे हम इसके अंदर टमाटर। ये सिर्फ दम पे जिस वक्त हम रखने लगेंगे हम उस वक्त इसमें शामिल करेंगे, तो इससे फ्लेवर आप देखिएगा बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। चले जी, अब ये हो गया, सही है जी। अब आप देखें इसका कलर भी कितना अच्छा सा हो गया। और अब मैं डालने जा रही हूँ ये यखनी, बिस्मिल्लाह करके। ये चलेगी इसमें यखनी। अच्छा, पानी की ज़रूरत मैं अभी देखूँगी, मुझे लगेगा कि पानी की ज़रूरत है तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, सही है। और अगर मुझे लगेगा नहीं डालना तो फिर मैं नहीं डालूँगी। चलो इसको पानी को हटाती हूँ और कॉलर से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है जी। बताइए कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारी रेसिपीज़ के लिए। और बताइए 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? हाँ जी, मैं ना बड़ा आपका स्टाइल बड़ा नाइस है बहुत शुक्रिया। और वे ऑफ टीचिंग, तो अ लॉट ऑफ वी लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसी तरह से आप हमारी रेसिपीज़ बनाती हैं, तारीफ़ तो आप बहुत कर रही हैं। हाँ जी, मैं बैठी हुई हूँ, मैं बड़ी गौर से देख रही हूँ। नहीं, गौर से देख के बनाती भी हैं कि नहीं? नहीं नहीं, आई ट्राई चलें, बहुत करती शुक्रिया। हूँ। बिल्कुल इसी और तरह मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरी 3 बेटियां हैं उनमें से एक ट्विन डॉटर्स है मेरी छोटी ना, माशाल्लाह वो माशाल्लाह। बच्चियां बड़े गौर से देखती हैं। अच्छा, वाह, और ना ज़बरदस्त। जी, और चल। मैं समझती हूँ कि ये बड़ी जल्दी और बड़ा कुछ सीखेंगी। इंशाल्लाह आपको शौक़ है तो डेफिनेटली आपके बच्चों को ज़रूर होगा ना हाँ जी। जी, मुझे सारे शौक हैं, टीचिंग का, स्विचिंग, कुकिंग। चले, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, मल्टी टैलेंटेड है यानी कि आप। चले, हाँ बहुत जी, शुक्रिया। अल्लाह का। और कोई मशवरा देना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, बताइए। नहीं, मैं अच्छा ये बड़ी अच्छी बात पता है क्या है कि क्या? सबका बोलने का स्टाइल और बड़े अच्छे अखलाक हैं सबके। सबके? तो अच्छा जरनक हो, सुबह जो मैडम आती हैं इस तरह से चल। हैं, और वो जो भाई हैं। भाई, हम जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ज़ाहिर है जिस जी ये हम काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमें जो कुछ भी आता है। और देखिए टीचर्स जो होती हैं ना, उनको हमेशा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छी नेचर का होना चाहिए, ताकि जिनसे सीखने वाले लोग हैं वो बेहतर तरीके से अपने काम को सीख सकें, है ना? होना चाहिए ना ये। हाँ, मैंने चलो, फर्स्ट टाइम लाई और मेरी फर्स्ट टाइम ही मिल गई और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको। आपकी खुशी आपके से जाहिर हो रही है कि आप बहुत खुश हैं सर। चलें, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में कॉल करती रहा करें, और अपनी जो ट्विंस बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आई विल बहुत ट्राई अगेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। चले जी, इसमें पानी की थोड़ी ज़रूरत है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सही। और यहाँ पर साथ ही दम पर रखूँगी इसको। दम पर रखने के लिए हम एक काम ये करेंगे कि यहाँ पे तवा रख लेते हैं और पहले इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। चला गया पानी। पानी का हिसाब देखें आप अपने पास, जो आपके पास चावल है ना, आप उस हिसाब से करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि नहीं आपने इतना नहीं इतना पानी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मैं आपको बताती हूँ कि अगर 1 कप आपके पास भीगे हुए चावल हैं, 15 से 20 मिनट आप चावलों को भिगोइए। और भिगोने के बाद आप जब उसमें पानी डालते हैं तो पानी आपको इतना होना चाहिए कि सतह से, यानी अब सरफेस जो है उससे 1 उंगल से 1.5 उंगल आपका पानी ऊंचा होना चाहिए, सही। उससे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला दम पे सही आएंगे। और आँच भी बहुत मैटर करती है। आँच आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा, सही है ना।
तो इसको हम यहाँ रखते हैं और अभी मैं इसका टेस्ट करूँगी, नमक टेस्ट करूँगी और मुझे लगेगा पानी की और ज़रूरत है तो हम इसमें पानी डालेंगे और उसको हम छोड़ देंगे दम पे। दम पर रखने से पहले हम ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जैसे बादियान है ये डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरा धनिया है, लेमन स्लाइस है और हरी मिर्चें। पुदीना भी आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए प्याज, क्रिस्पी प्याज ज़रा अच्छी लगती है, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा सा, आप देखें कलर कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। और मैं अब इस पर नमक टेस्ट, इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट कीजिए, आपको बिल्कुल सही आइडिया हो जाएगा कम है या ज़्यादा। ज़्यादा हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम है तो आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी की ज़रूरत है। तो ये गैस में अब मैंने 1 टीस्पून डाला था, इसका मतलब आप 2 टीस्पून डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला नमक बेहतरीन होगा। अच्छा वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब चावल आप बनाते हैं तो उसमें ज़रा सा खुलता हुआ नमक जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि चावल आप जब खा रहे होते हैं तो ज़ाहिर वैसे तो उसके साथ सैलेड है, रायता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा नमक का ख्याल रखना था। मैं इसको मिक्स करती हूँ। चले इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मसला सारा ये है कि मैं इसको दम पे रखने जा रही हूँ, लेकिन ये इंग्रेडिएंट मैं आपके सामने रखूँगी, ठीक है। और ये क्या इधर ये पक रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक काम कर लेती हूँ। पालक पनीर हम बना रहे हैं, ये मेरे पास पालक मौजूद है। इसको एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। किससे ब्लेंड करेंगे? एनिक्स का हमारे पास बहुत ही अच्छा सा हैंड चॉपर मौजूद है, उससे मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आप देखते हैं कि एनिक्स कितने बहुत सारे गिफ्ट देता है, तो ये भी समझें कि ये इसी से मैं करूँगी और बहुत ज़बरदस्त सा ये हो जाएगा। ये मेरे पास रखा है। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे ना, ये देखिए जी एनेक्स की ये चीज़ जो है जिस घर में भी मौजूद है ना, आप यकीन करें बेहतरीन है, क्योंकि इतनी मल्टीपर्पज़ किस्म की चीज़ें, आप इसे सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत शौक़ से इस्तेमाल करती हूँ। चलो मैं इसको करती हूँ, थोड़ा सा करना है, सही। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए, ठीक है। चलें थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं करना, हमें हल्का सा चंकी रखना है। और ये देखा आपने कितनी जल्दी फटाफट ये हो गए। इससे आप चटनी पी सकते हैं, इससे आप शेक बना सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। ये देखें एनेक्स के आपने गिफ्ट देखें कि बहुत सारे आप लोगों के घरों में भी मौजूद होंगे। ये मैंने कर लिया। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पालक पनीर बनाना स्टार्ट करें, एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, फटाफट इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। ये मैंने दम पे रखना था, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा देर हो गई, इससे पहले ही मुझे डाल देना चाहिए था, क्योंकि ब्रेक आ गया था। हरी मिर्च, हरा धनिया, इसके अलावा हम ये डालेंगे टमाटर, सही टमाटर के स्लाइस इस तरह से डाल देते। और इसके बाद हम डालेंगे बादियान, जो कुटा हुआ बादियान हमारे पास मौजूद है, वो मैंने आपको दिखाई दिया। ये जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर अभी आ रहा है मुझे। ये चला गया, इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पानी अभी है इसमें, ऐसी बात नहीं है। और दम पे जब ये आ जाएगा तो आप सोचें ये कितना कोई मज़ेदार सा, खट्टा भी होगा थोड़ा सा। चलें, इसको बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, माशाल्लाह। चलें अब हम इसको दम पे रख देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया। सही 5 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि एनेक्स की मशीन से मैंने फटाफट ये देखें हैंड जो ब्लेंडर था उससे मैंने ये जो पालक था इसको मैंने चॉप कर लिया। रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि वहाँ लिखा हुआ है कि मेथी के हरे पत्ते। अब चूँकि ये बरसात का मौसम है और मेथी ज़रा सा मुश्किल से मिल रही है, आज मुझे मिली ही नहीं, तो मैं सूखी मेथी ले आई हूँ, ठीक है। तकरीबन डालेंगे हम यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें तेल, और मक्खन 4 टेबलस्पून के करीब हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे, क्योंकि पालक पनीर का टेस्ट इसी से बहुत अच्छा आता है। ये गैस में मक्खन, और इसको थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 जवे ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ये मेरे पास यहाँ मौजूद है लहसुन, 2 जवे ले लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा चॉप करके डालेंगे, ठीक है। इस तरह से करके, और थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, चलें जी, ये हो गया। और ये गैस में लहसुन हमने डाल दिया,
और ये लहसुन चला गया। इसके बाद ये हरी मिर्चें भी डालना चाहें तो आप अभी डाल सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डालूंगी, लेकिन इकरा से बात करते हैं। और ये है मेरे पास ब्लेंड किए हुए टमाटर। टमाटर कितने मेरे पास मौजूद हैं? बड़े साइज़ का 1 या 2 मीडियम साइज़ का आप ले लीजिएगा। पालक 1 किलो था मेरे पास, ठीक है, बॉईल कर लिया हमने। मेथी, कसूरी मेथी, वो भी मैं इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ। और अब हम डालेंगे इसके अंदर, ये हो गया। कॉलर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके शो की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी। चले कीजिए। अच्छा जी समीना, शेफ जी। समीना, मैं ये प्रोग्राम आपका काफ़ी अर्से से देख रही हूँ। अच्छा जब ठीक वो है। फरहाना मकसूद या फरहाना फरहाना, अब्रेज़ कोई थी जी जी आपके जी। साथ। अच्छा ये मैं मिर्चें डाल रही हाँ। हूँ, मैं एक बस जल्दी से, और ये गई इसमें हल्दी, ये मैं डालती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। जी अब बताइए। जी उस वक्त से देख रही हूँ। और अच्छा। ये कि आपका जो स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत धीमे और बहुत ही बावकार अंदाज से आप प्रोग्राम करती हैं। चल, बहुत शुक्रिया, तो जज़ाकल्लाह। आप लोग जी। खुश रहें, इतनी तारीफ़ करते हैं कि बस चले, लेकिन बहुत वैसे शुक्रिया। तो सारे ही शेफ बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपका स्टाइल ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बावकार जज़ाकल्लाह, अंदाज से करती हैं आप प्रोग्राम। थैंक यू। जी। और कुछ कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के अच्छा। लिए? जी बहुत मतलब, और कोई बस ये तारीफ तारीफ, करनी कोई, थी। हाँ तारीफ़ें तो आपने इतनी कर दी, कोई फरमाइश कर दीजिए। चले। हाँ फरमाइश तो मेरी है कि आप कढ़ी गोश्त बनाना बताएं कभी। कढ़ी गोश्त? जी जी। कढ़ी गोश्त बना देंगे। वैसे ये मैंने वाकई बहुत पहले बनाया था, कढ़ी अच्छा। गोश्त वाली कढ़ी जिसे कहा जाता है ना, बहुत मज़े का जी बनता जी है। जी। चले मैं इंशाल्लाह बना दूँगी। चले, जी। बहुत अच्छा शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अच्छा जी, इसमें गया नमक, मिर्च, हल्दी, और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। टमाटर थे पिसे हुए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये पिसा हुआ पालक, ये चला गया। और इसको हम मिक्स करते हैं पहले तो। अच्छा कसूरी मेथी मैंने शामिल कर दी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मेथी ज़रा बरसात की वजह से नहीं मिल रही है, तो मैंने ज़्यादा कोशिश भी इसलिए नहीं की कि आपके पास भी एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, इसीलिए हमने ले ली यहाँ पे कसूरी मेथी, वो हर घर में मौजूद होती है। ये हो गया। अब क्या डालेंगे इसके अंदर? अच्छा इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शुगर, तकरीबन 1 टीस्पून ये शुगर चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें आटा या मैदा 1 टेबलस्पून, अभी नहीं डालें, मैं आपके सामने डालूंगी। क्रीम, क्रीम डालेंगे हम इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून है, तो ये गई 1 और 2 टेबलस्पून, और बाकी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये है पनीर मेरे पास, यानी कॉटेज चीज़ मेरे पास ये रखा हुआ है, ये डालेंगे। और एक काम करते हैं कि हरी मिर्चें जो हैं, एक ही हरी मिर्च ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हरी मिर्च हमारे पास मौजूद है, ये भी चलेगी इसके अंदर, सही है, ये काफ़ी है। ये सब चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं और पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बनाना है रायता जो झटपट बनेगा। इसको मिक्स करके, और ये मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा या आटा। इससे क्या होता है, एक बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी जो है इसकी बन जाती है। इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे हम फटाफट रायते की रेसिपी। कचूमर रायता, कचूमर रायता, सैलेड रायता। चलो हो गया, बिस्मिल्लाह। अब इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। धीमी आंच पे कितनी देर हमें इसको पकाना है? कम से कम 15 to 20 मिनट्स हम इसको पकाएंगे, ठीक है। इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये कॉटेज चीज़ मेरे पास मौजूद है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, और साथ ही मेरे पास ये क्रीम मौजूद है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं जो हम रायता बनाने जा रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। चलें जी, बोल ले लेते हैं। इसमें हम पहले तो कचूमर सैलेड की चीज़ें डालेंगे, ठीक है ना। वो क्या क्या है वो आपको बताते हैं। चलें, मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, इधर कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें मेरे पास प्याज, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टमाटर, खीरा, कितना ज़बरदस्त है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अलग से रायता वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या चीज़? अलग से सैलेड बनाने की। ये है मेरे पास हरी मिर्च और हरा धनिया, ये चला गया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बन गया कचूमर सैलेड। लीमू डाल लेते हैं, कचूमर सैलेड बन जाता है, ठीक है ना। अब हम डालेंगे इसमें दही। दही कितना होगा? 1.5 कप मेरे पास की दही है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। मैंने इसको फेंट लिया था। नमक मैंने अभी नहीं डाला।
जब भी आप ये बनाएंगे तो दही में नमक सबसे लास्ट में डालिएगा। और फिर बनेगा इसका एक बहुत अच्छा सा तड़का। तड़का हम बनाएंगे, ठीक है ना, तड़का हम बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। इसको मैं मिक्स करती हूँ, नमक आपके सामने ही डालती हूँ। ये गया नमक इसके अंदर जायके के मुताबिक, ठीक है। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बेहतरीन सा हमारा माशाल्लाह से पुलाव जो है वो दम पे आ चुका है। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। और साथ ही ये कॉटेज चीज़ मैं इसको फ्राई करी थी। आपका दिल चाहे तो फ्राई कर लीजिए, नहीं दिल चाहे तो मत कीजिए, कोई इशू नहीं ना। तो मैंने हल्का सा इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने में ये होता है कि ज़रा सा अच्छा हो जाता है, टेस्ट और भी अच्छा लगने लगता है। और कॉटेज पनीर जो है वो इसमें पालक पनीर या मटर पनीर आप बना दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सही है। इसको भी मैं थोड़ा सा चला जी, ये हो गया। और अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और जो रायता हमने बनाया था उसका हम बघार तैयार करते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, ये मैं बाद में डालूँगी। ऊपर से डालना चाहे ऊपर से डालें या फिर आप इसको अलग से भी मतलब रख सकते हैं या अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। इसकी शक्ल मैं आपको चेक कराती हूँ। वाह, बहुत ही, आपने देखा कितना झटपट तैयार हुआ ये। अगर अच्छा सा आपने पालक को बॉईल किया हुआ, देखिए इसका कलर काला नहीं पड़ा, ये देखें बेहतरीन सा कलर है। कोई इसमें ये नहीं कि आपको लगा हो कि डार्क ब्राउन कलर का हो गया कुछ, बहुत अच्छा बेहतरीन। हमने कोई इसमें कलर ऐड नहीं किया है। सिर्फ ये है कि जब आप इसको बॉईल करेंगे तब आपने एहतियात रखनी है, बॉईल करके ठंडे पानी में आप इसको डाल दीजिएगा तो उससे क्या होता है कि ज़रा सा कलर मेंटेन रहता है। चलें जी, इसको तो मैं निकालती हूँ, फिर हम बघार तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, और ये दावतों वगैरह में तो बहुत ही पसंदीदा डिश होती है, बल्कि शादियों में भी आपने देखा कि बनाया जाता है और लोग शौक़ से खाते हैं। गर्मा गर्म आपने देखा शादी में अगर तंदूर, लाइव तंदूर होते हैं तो कितना मज़े के लगता है ना, कि लाइव तंदूर भी है और साथ साथ ये गर्मा गर्म अगर पालक पनीर हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है जी, अब मैं ऊपर से पनीर डाल दूँगी। सही, इसको हटा देते हैं। अभी मैं पनीर भी इस पर डालूँगी और फिर आप देखिएगा। चलो जी, एक काम करते हैं कि हम रायता पे बघार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तेल, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें हम डालेंगे क्या क्या चीज़ें ये आपको बताते हैं। इसमें हम साबुत लाल मिर्चें, ठीक है ना, 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें ले लीजिएगा। इसको थोड़ा सा ज़रा डार्क कलर देंगे हम, है। अच्छा, इसमें हम मैंने ज़ीरा डाला और नमक डाला, इसके अलावा हमने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की। ऊपर से कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्चें आप डाल सकते हैं, लाल मिर्चें डाल सकते हैं, ये सब टू यू वैसे ही, लेकिन बहुत मज़े का लगेगा। और ऊपर से पुदीना डालना चाहें तो पुदीना भी आप डाल सकते हैं। इसको हम यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा ही हो जाए। एक काम करते हैं, ज़रा सा तेल शामिल कर देते हैं, बिल्कुल ज़रा सा। चलें, ये हो गया 2 अब ये देखें, मैं आपको पुलाव भी साथ साथ चेक करा देती हूँ। ये देखें, ओए होए, बहुत ही बेहतरीन पुलाव जो है ये तैयार हो चुका है। मैं इसको बस निकालूंगी और सर्व कर। वाह, ज़बरदस्त कलर, आप चेक करें कितना अच्छा सा आ रहा है। इसको कवर कर देते हैं और आ जाते हैं। अब राई डालेंगे, अब राई दाना डालेंगे। इसमें राई कितनी डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। क्रैक हो जाएगी तब हम क्या डालेंगे इसमें, हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते हम डालेंगे इसमें, ये कड़ी पत्ते, ओहो हो, कड़ी पत्ता। थोड़ा सा ज़ीरा भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं डाल रही हूँ। ये गया ज़ीरा और ये गया बघार। चलें जी, बघार हो गया। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मेरी पहली दफ़ा कॉल लगी और मैं इतनी एक्साइटमेंट है, मुझे नहीं लगा कि मुझसे कुछ बोला जाएगा। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, बोलिए, शौक से बोलिए। अब बेधड़क बोलती जाइए जी। बहुत 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 पसंद है। बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे से कॉल मिला रही थी, लेकिन आप यकीन करें आज पहली दफ़ा मेरी कॉल लगी। चलें, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आपकी कॉल मिल गई। और बताइए क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से जो भी आप सिखाती हैं, और जब मैं बनाती हूँ तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। चले, गुड, ये बहुत अच्छी बात है। चले, गुड, इसी तरह से बनाती रही। अच्छा, और कोई फरमाइश है तो वो भी बताइएगा। जी, पिज़्ज़ा ज़रा थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डीपली बताएं। पिज़्ज़ा घर में
पतीली में बनाने के लिए। अच्छा हाँ, वैसे पिज़्ज़ा की बहुत फरमाइशें आ रही, चले इंशाल्लाह ताला मैं पिज़्ज़ा बिल्कुल बनाना सिखाऊंगी जल्द ही। तो बिल्कुल आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ताला उसमें पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पिज़्ज़ा की फरमाइशें की। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया। अब मैं देख रही हूँ कि दोबारा से पिज़्ज़ा की बहुत फरमाइशें आ रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों को पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। ये देखें जी, ये कॉटेज चीज़ जो है वो हमने इस तरह से कम ज़्यादा जितना रखना चाहें आप इस पे रख सकते हैं। मुझे तो वैसे हर बाइट में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह जाएं, आप यकीन करें कि मुश्किल से ये तो बहुत सारे मैं लगा रही हूँ, बहुत ही कम होते हैं। चलें मैं इसको बाकी को हम रहने देते। और ये जो क्रीम है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा पानी सिर्फ इसलिए मिक्स करी। और ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, सही है। और मलाइका से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए क्या कहेंगी हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए कोई फरमाइश है तो बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और बहुत मैं बहुत बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बोलिए बोलिए, आप बोलती जाइए, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज़। जी आप बोलती जाइए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, और मैं 12 ईयर ओल्ड हूँ और मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, आप तो छोटी सी लग रही हैं आवाज़ से। तो आप तो आवाज़ से बहुत छोटी सी लग रही हैं। नहीं, मैं 12 ईयर ओल्ड हूँ ना, इतनी बड़ी भी नहीं हूँ और नॉर्मल हूँ। चलें ठीक है बेटा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद जो है आप कुकिंग कीजिएगा। कुकिंग एक बहुत अच्छा शौक़ है, एक पैशन जब इंसान के पास होता है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करता है। बहरहाल और कोई फरमाइश हो तो बताइएगा बेटा। आप हमें पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। पिज़्ज़ा, भाई ये तो आज की दूसरी फरमाइश हो गई पिज़्ज़ा की। तो इंशाल्लाह पिज़्ज़ा बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। हम बहुत अच्छा पिज़्ज़ा का डो बना के आप किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, ये भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है मेरा बच्चा? ठीक है। और आप जो पालक पनीर बना रही है, मेरा फेवरेट है। मेरा भी बहुत फेवरेट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। शादी में कहीं पालक पनीर हो मैं तो वही खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ना। राइस के साथ खाएं, नान के साथ गर्मा गर्म खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बेटा और कुछ कहना चाहेंगी? चलें जी, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी है और ब्रेक का टाइम भी आ गया है। तो ये ज़बरदस्त सा पुलाव जो है मैं डिश आउट करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट होंगी चीज़। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। बादियानी पुलाव। अज्जा बीफ आधा किलो, प्याज 1 अदद, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, सफ़ेद जीरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा। चावल के अज्जा: चावल आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, कुटा बादियान 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, लेमन स्लाइस 3 से 4 अदद, तेल 3/4 कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बीफ में प्याज, अदरक लहसुन, नमक, साबित लाल मिर्च, सफ़ेद जीरा धनिया, मिक्स गर्म मसाला, तेज़ पत्ता और पानी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि गोश्त गल जाए और यखनी रह जाए। अब एक पतीली में तेल गर्म करके इसमें प्याज और साबित गर्म मसाला फ्राई कर लें। प्याज गोल्डन हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, दही और नमक शामिल करके मसाला अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें गोश्त मिलाकर मजीद भूनें। उसके बाद यखनी मिलाकर उबाल आने तक पकाएं और चावल शामिल कर दें। यखनी खुश्क हो जाए तो उसमें कुटा बादियान, पिसी जायफल जावित्री, स्लाइस टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, साबित गर्म मसाला, इमली का पेस्ट और लेमन स्लाइस डालकर मिक्स करें और दम पर छोड़ दें। दम आ जाए तो सर्व करें। कचूमर सैलेड रायता। अज्जा: दही 1.5 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड खीरा 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च गार्निश के लिए, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, बघार के अज्जा, साबित लाल मिर्च 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 3 से 4 अदद। तरकीब: दही में नमक और कुटा जीरा मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अब चॉप्ड अज्जा को मिक्स करके दही में शामिल कर दें। बघार के लिए तेल गर्म करके साबित लाल मिर्च फ्राई करें। अब राई और कड़ी पत्ते शामिल करके फ्राई करें और रायते में डालकर मिक्स कर लें। आखिर में पिसी लाल मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। पालक पनीर। अज्जा: पालक 1 किलो, हरी मेथी 4 से 5 खाने के चमचे,
हरी मिर्च 2 से 3 अदद, लहसुन 2 जवे, कॉटेज चीज़ 1 कप, चीनी 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, आटा 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में पालक, हरी मेथी, लहसुन, चीनी और हरी मिर्च डालकर इतनी देर पकाएं कि पालक गल जाए। अब इसका पानी निकालकर चॉपर में पीस लें। एक पैन में मक्खन और तेल गर्म करके पिसी पालक, पिसे टमाटर, पिसा ज़ीरा और नमक भून लें। फिर इसमें आटा और क्रीम भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और दम पर रख दें। उसके बाद कॉटेज चीज़ के चौकोर टुकड़े काट कर फ्राई कर लें। अब डिश में पालक निकालें और ऊपर पनीर डालकर सर्व करें। कचूमर सैलेड रायता। अज्जा: दही 1.5 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड खीरा 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च गार्निश के लिए, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, बघार के अज्जा, साबित लाल मिर्च 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 3 से 4 अदद। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप लोग सोचते होंगे मैं इधर क्या देख रही थी, मैं स्क्रीन पे देख रही थी कि हमारी चीज़ें कैसी आ रही थी, क्योंकि जब चीज़ आपको बनाते हैं तो दिल चाहता है कि वो स्क्रीन पे भी बहुत अच्छी नज़र आए। जब आपको अच्छी नज़र आएंगी तो डेफिनेटली आप लोग बनाएंगे। लेकिन बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छा सा ये पुलाव है। इसमें जो मिर्ची का जो मैंने पेस्ट डाला ना, उसमें भी कोई अगर जो आप बहुत तीखा पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि स्पाइसी सा बने और बिरयानी से हटकर बने, तो इसमें आप छोटी वाली हरी मिर्च है वो आप पीस के शामिल कीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट। आप देखें कि जैसे अमूमन हम पुलाव में प्याज बहुत सारी डालते हैं, लेकिन आपने यहाँ देखा कि मैंने कितनी कम प्याज डाली थी और वो भी हमने गार्निशिंग में यूज़ की। कलर जो इसका ये आया है वो हरी मिर्च और इमली का जो हमने पल्प इसके अंदर शामिल किया था, यानी आधा किलो चावल के अंदर 1 टेबलस्पून इमली का पल्प आपने डाला है। तो एक बड़ी बहुत ही अच्छा सा एक बैलेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा आपको खाने में मज़ा आएगा। आखिर में इसमें आपने देखा था कि मैंने इसे बादियान कूट के, बादियान का जो फ्लेवर है इसे बहुत अच्छा है। ना बहुत कूट के शामिल कीजिएगा, ना बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। खुशबू तो आएगी लेकिन खाने में इतना मज़ेदार आपको नहीं लगेगा। थोड़ा सा कुटा हुआ होता है तो वो खाने में अच्छा लगता है। और इसमें हरी मिर्चें हैं और उसके अलावा हमने जो चीज़ें डाली हैं, हरा धनिया है, टमाटर है, इससे कलरफुल सा भी हो गया, टेस्ट भी अच्छा और कलर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और ये कचूमर सैलेड रायता, ये भी बहुत अमेजिंग है। जब आप बनाएंगे और उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको अलग से रायता सैलेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। और पालक पनीर तो होता ही अमेजिंग है। इसको आप किसी भी अच्छी रोटी के साथ खाइए तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह ताला। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगेंगी, आप इनको ट्राई करेंगे, फिर हमें बताएंगे कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। लेकिन आज यकीन करें मैंने तीनों रेसिपीज़ को ट्राई किया था, थोड़ी थोड़ी मैंने टेस्ट करके देखी, बहुत अच्छी खाने में लग रही थी। तो यकीनी तौर पे जब मैं बनाती हूँ तो ऑब्वियसली उसको मैंने बनाया हुआ होता है, मेरी ट्राई की हुई रेसिपीज़ होती हैं, तो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आप भी बनाएं। और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको देख के आपको लगता है कि आप पढ़ के या किसी कहीं देख कर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी बनेगी। ऑब्वियसली वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद या टाइम के बाद ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।